Hello, dear student. From today we discuss about motion chapter, class 10th, class class 9, chapter motion. Chapter motion. तो हम जानते हैं कि इस आपका मई जून में हमको पूरी एनसीईआरटी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला चैप्टर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन निकाला हुआ था, जिसको हमने कंप्लीट किया। अब हम चैप्टर सेकंड क्लास 9 का स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मोशन। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि हम किसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किसको हम कहें कि वो मोशन में है और किसको हम कहें कि वो मोशन में नहीं। तो जब हम मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मोशन में दिखाने के लिए सबसे पहले हमको ये लेना पड़ेगा ये रेफरेंस पॉइंट। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट चेंजेस, ये चेंज करेगा, चेंजेस ऑन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आ रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट से जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपकी कोई बस है जो कंटिन्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसमें 4 पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने बैठे हुए हैं? 4 पर्सन बैठे हुए हैं, ए बी सी डी। साइड में इसके साइड में एक कोई पर्सन है ई, जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और ये क्या कर रहा है, स्टेशनरी है, ठीक है, यह रुका हुआ है। ये देख रहा है कि इनको इन चारों ऑब्जेक्ट, बस और चारों पर्सन को देख रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ई पर्सन इन चारों को बस के साथ देख रहा है तो बस कैसी है, मोशन में है, ठीक है। बस के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी ए बी सी डी पर्सन ही, ये भी कैसे हैं, मोशन में है। तो इसके हिसाब से अगर इसका रेफरेंस ले लें, ई का रेफरेंस लें, तो बस मोशन में है, साथ साथ ये चारों पर्सन हैं, ये भी कैसे हैं, मोशन में। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ई हम देख रहे हैं बस को, तो ये मोशन में है। ए बी सी डी जो पर्सन है ये भी कैसे हैं, मोशन में। लेकिन अगर हम बस के अंदर जाएं और बस में ये इन दोनों का एक दूसरे का रेफरेंस लें, अगर हम ए को कहें विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन को देखें विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर ए को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए कैसा हुआ है, स्टेशनरी है, जबकि यही ए की रिस्पेक्ट में कैसा है, मोशन में है, ठीक है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा कि इसके रेफरेंस में से दूसरी चीज़ कैसी अपनी जगह चेंज कर रही है। इसके रेफरेंस पे हमने बस को मोशन में कहा क्योंकि बस भी लगातार चल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और ए बी सी डी इनको भी हमने मोशन में कहा क्योंकि ये भी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, किसके हिसाब से, ई के हिसाब से। तो ई के रेफरेंस में बस मोशन में है, चारों पर्सन भी मोशन में। लेकिन वही हम बस के अंदर अगर बात करें तो ये मोशन में विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं है, क्योंकि ये बी के रिस्पेक्ट में अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। इस रेफरेंस पॉइंट से जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम क्या कहें देंगे, मोशन। जैसे मैं अपना हैंड लूँ और ये आपके क्या है, मार्कर हैं, तो अभी इस हैंड के हिसाब से ये रखे हुए हैं, दोनों कैसे हैं, स्टेशनरी में। लेकिन अगर इन मार्कर को हम ऐसे आगे लेते जाएं तो इस हाथ के हिसाब से अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। यानी हमारा हैंड जो है इनका क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। यानी मोशन को जब भी डिफाइन करना होगा तो हम क्या लेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। हमारा चैप्टर जो आपका क्लास 9 का चैप्टर, जो 7 न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 7 चैप्टर है, पुरानी बुक के हिसाब से 8 चैप्टर था।
तो न्यू बुक के हिसाब से जो 7 चैप्टर मोशन है, इसमें हम रेफरेंस लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इसमें रेफरेंस लेंगे हम एज अ टाइम। किसको लेंगे बेटा, टाइम। यानी इसमें हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे, हम टाइम को लेंगे। बात क्लियर है बेटा। वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो उसे हम मोशन कहते हैं। हम अपने चैप्टर में रेफरेंस जो होगा क्या लेंगे, टाइम लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसे मोशन में कहेंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हम अपने इस यूनिट के हिसाब से मोशन की डेफिनेशन को नए तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे बेटा, एन ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, ए ऑब्जेक्ट चेंजेस हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। क्लियर है बेटा। अब मोशन को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले फिजिक्स की कुछ क्वांटिटी हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, एक आपका डिस्टेंस और दूसरा करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो पहले 2 क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्वांटिटी हमारी मोशन चैप्टर का बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में कि ये है क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर इनका एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर इनका टेबल फॉर्म में इनको डिफरेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा, ये एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक्चुअल में ट्रेवल की गई लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं, किसी बुक में इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं, क्योंकि टोटल रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा ये कैसा होगा बेटा, ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा होगा बेटा, ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फाइनल पोजीशन भी कह सकते हैं। इसको पाथ से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जब आएगा हम लिखेंगे तो इससे मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से गए थे, आप कहाँ से होके आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पहले कहाँ पर थे और लास्ट में कहाँ पर हो, वहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और इनका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन का एग्जाम्पल लिया है। इसने चार जगह गया है। इन जगह का नाम है, लोकेशन का नाम है A B C D, ठीक है। ये जो पर्सन है आपका पहले ए पॉइंट से चला, यानी ये पहले स्टार्ट किया था इसने ए से, जिसका नाम इसमें हमने कह दिया इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट, ठीक है बेटा। यानी ए से इसने चलना चालू किया था। एक पर्सन है एम, इसको मान लेते हैं एम कोई पर्सन है जो ए से चलना चालू किया था, बी तक गया, बी कोई लोकेशन है, फिर सी तक गया जो एक लोकेशन है, फिर आपका डी तक गया जो एक लोकेशन है, और डी पर ही वो क्या गया, रुक गया। ये उसका फाइनल पोजीशन है, यहीं पर वो रुक गया, फाइनल पोजीशन, ठीक है बेटा। अब इनमें हम सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। अगर ये एक दो लोकेशन के बीच की डिस्टेंस हम अपने हिसाब से हम 10 मीटर मान लें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने क्या मान लिया है, 10 मीटर। अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी डिस्टेंस हमने जब लिखा था तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल लेंथ तो वो सीधे ही क्या है, और कोई ऐड तो हो ही नहीं, तो हम सारी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, यानी हो जाएगा आपका 30 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट भी देखिए इनिशियल पॉइंट आपका ही है,
फाइनल पॉइंट ही है, तो इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसी है, सेम है। तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा 30 मीटर, ये भी कितना आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ दोनों क्या है, बराबर। वही हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, सेम हम एग्जांपल लेते हैं A B C D, ये कोई एग्जांपल लेते हैं, 4 लोकेशन है A B C D, सब में 10 मीटर का एग्जांपल है, 10 मीटर। चला वो ये पर्सन एम ही है, ठीक है, चला वो ए से ही था, तो इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, ये है, ठीक है। ये चलने के बाद इसका डी तक गया, वो डी पर उसका काम कंप्लीट हो गया, तो वो लौट के आया और कहाँ रुक गया, सी पर रुक गया, सी पर उसका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लो स्कूल गए, स्कूल से लौट आए, किसी दुकान पर रुक गए, तो यहाँ से लौट आया और कहाँ रुक गया, सी पर रुक गया। तो अब इस कंडीशन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो जैसे हम डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, तो डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ जहाँ से गया सबको ऐड करेंगे। देखिए इसमें कैसे ऐड करेंगे, पहले ये 10 मीटर ऐड करेंगे, फिर ये वाले 10 मीटर ऐड करेंगे क्योंकि गया है, फिर यहाँ ये वाला भी 10 मीटर ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर लौटने के भी 10 मीटर ऐड करेंगे, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। वही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, किस रास्ते से गए थे, कहाँ गए थे, कैसे लौटे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखते हैं सिर्फ 10 और 10 कितना है, 20 मीटर है, 10 + 10 है आपका कितना है, 20 मीटर, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, एक और कंडीशन देखते हैं, हम लेते हैं आपके चारों ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, ठीक है, चारों आपने लोकेशन देख ली, एक आपका एम पर्सन ही है, ठीक है, यही आपका यहाँ पर आया, पहले कंडीशन आपकी ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इनिशियल पॉइंट आपका यही है इसमें भी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये पहले इनिशियल पॉइंट से चला, बी पर गया, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर लौटा भी, डी से सी, फिर बी और फिर ये, यानी फाइनल उसी जगह आ गया जहाँ से वो चला था, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से वो चला था वहीं पर वापस आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस हमारी वही है 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितनी होगी इस कंडीशन में। डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस पूरी जाने की, यानी जहाँ जहाँ आप जा रहे हो सबको ऐड करेंगे, तो हमने देखा ये 10 मीटर + 10 मीटर + 10 मीटर, यानी 6 बार 10 मीटर आएगा, क्योंकि वो जाने प्लस आने दोनों का जो है ऐड हो रहा है, यानी 60 मीटर हो जाएगा। वही हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जहाँ पर चला था, जहाँ पे पहले था और लास्ट में कहाँ पर पहुँच गया, उन दोनों की शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये यहीं पर पहले था, बाद में भी यहीं पर आ गया, यानी इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा आपका 0 मीटर, कैसा हो जाएगा बेटा 0 मीटर। अब इसकी इसकी 3 केस के हिसाब से, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड है, सेकंड कंडीशन, ये आपकी थर्ड कंडीशन। इन 3 कंडीशन के हिसाब से हम एक डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस जो होगी वो पाथ पे डिपेंडेंट होगी, यानी जितना रास्ता उसने ट्रेवल किया हुआ है हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट पे हम बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस किस रास्ते से गया है, कैसे वो लौटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो पहले कहाँ पर था, फाइनल में कहाँ पर है, उन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को हम निकाल देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो तीनों कंडीशन में डिस्टेंस पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव आ रही है, किसी में 0 तो नहीं आ रही है, और इक्वल भी है डिस्प्लेसमेंट से और ग्रेटर देन भी
है डिस्प्लेसमेंट, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बस एक ही कंडीशन में बराबर होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब दोनों कंडीशन में बराबर रहे, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन, बाकी दो कंडीशन में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, लेस देन हो सकता है, और मे बी जीरो भी हो सकता है जब वो जहाँ से चला था वहीं पर आ जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसी हो जाए, सेम हो जाए, तब भी वो कैसा हो सकता है, वो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। पर डिस्टेंस नेवर भी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं रहेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो अब इन्हीं के टर्म में जितना हमने पढ़ा है, इसी के टर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक साइड हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और एक साइड डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। तो जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसी के हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप जो है इन जो कॉन्सेप्ट हमने अभी लर्न किए, जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम एक साइड लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं हम डिस्टेंस और दूसरी साइड हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। चलो पहले डिफरेंस, पहले तो हम डेफिनेशन से ही इसका डिफरेंस लिखेंगे। पहले क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या होगा, पहला होगा ये एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की गई है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही आ जाएगा कि ये जो है एक्चुअल लेंथ है, कैसी है बेटा, एक्चुअल लेंथ है, जबकि ये कैसी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी जब इसको एक क्वेश्चन समझ रहे थे तो इसमें जो है, जब इसको हम एक क्वेश्चन समझ रहे थे तो इसमें ये देख रहे थे कि ये जहाँ से गया था सारी डिस्टेंस को ऐड कर रहे थे। यानी ये जो है आपकी डिस्टेंस जो है ये कैसी है, पाथ डिपेंडेंट है। ये कैसी है बेटा, पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ पर ये निर्भर है, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट, जबकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं है। डोंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पाथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर इसका हम देखें, जब इसकी हम बात कर रहे थे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या था कि किसी भी रास्ते से चले जाओ सबको ऐड करना है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको डिस्टेंस को लेंथ पे ऐड करना है। तो ये जो है इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। डायरेक्शन जब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जब इसमें डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, सो इट इज द स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का अगर मतलब ना समझना हो तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये फिक्स नहीं है, जहाँ से हम ऐड गए हैं सबको हमने ऐड कर दिया, जहाँ हम गए थे सबको ऐड कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चले जाएं तो यहाँ पर एक फिक्स था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि पहले कहाँ पर है और लास्ट में कहाँ पर है, उन्हीं के बीच की डिस्टेंस फिक्स है ना, कि इसी डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पे हमको निकालना है। तो ये कैसी हो जाएगी, इसके पास डायरेक्शन है, इट हैज़ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इसके पास, यानी ये कैसी हो जाएगी, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा कि ओनली मैग्नीट्यूड,
ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब इनमें दोनों चीजें डायरेक्शन। ठीक है बेटा। अगर हम इसकी बात करें, अभी मैंने क्वेश्चन लगाया था कि डिस्टेंस जो है हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है। ये कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव है, और मे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट का कहा तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। ये कैसा हो सकता है, जीरो हो सकता है, में भी जीरो। थर्ड कंडीशन में जब जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए थे तो ये कैसा था, जीरो भी था, तो ये में भी जीरो हो सकता है, एंड में भी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनमें दोनों में क्या देखा है, ये डिफरेंस देखा है। अगर इनकी सिमिलरिटी कहें तो दोनों ही लेंथ का मेजरमेंट कर रही है, तो दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और हम इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से इसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास होम है, ठीक है, ये हमारा घर है होम। यहाँ से हम गए किसी दुकान पे बी पोजीशन पर, फिर हम कहाँ जाए, सी कंडीशन पे स्क्वायर था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर ये हमारा ए पॉइंट है जिसको होम मान लिया, ये कोई शॉप है जिसको बी मान लिया, ये हमारा कोई फ्रेंड का घर है जिसको हमने सी मान लिया। फिर हम यहाँ पर रुक गए, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, दोस्त के घर जो है हमारा रात को रुक गए, फाइनल पॉइंट। ये होम हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट था। अब दोनों कंडीशन में हमें क्या निकालना है, जो होम से हम शॉप पे गए थे ये हमारा कितना था, 10 मीटर, और ये हमारा दोस्त के घर गए हैं ये भी हमारा क्या है, 10 मीटर। इन दोनों कंडीशन में हमें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना, दोनों ही निकालने। निकाल सकते हो, कोशिश कर सकते हो। कोशिश कर सकते हो, करो। इसमें यहाँ ए पर थे पहले, आप बी पर गए हो, फिर सी पर आप लोग गए हो, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। हाँ, दोनों में डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट कितना आया, हाँ ये आ जाएगा आपका 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट 20, नहीं ये 20 नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करो क्या है, ये है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये थोड़ी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी ये होगी, सीधे चले जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना। आप नॉर्मल भी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में, पहले आप ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, शॉर्टकट रास्ता तो यही होता है, सीधा जाना। कई बार सोचते नहीं कि हमें कहीं जाना है तो हम खुलियों में घुस के अंदर चले जाते हैं, कई बार नहीं करते, ये शॉर्टकट पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये शॉर्टकट रास्ते से जल्दी पहुंच जाए, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट ये नहीं है, शॉर्टेस्ट ये है,
तो हमें डिस्प्लेसमेंट में ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि 90 डिग्री है और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम आती है कि नहीं आती है? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। फिर हम इसका क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो हम निकाल के देखते 200, ये हो जाएगा पहले 100, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा आपका 25, फिर 5 और फिर 5। तो इसके जब फैक्टर निकालते हैं तो एक पेयर ही बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, ये अनपेयर है तो ये क्या रहेगा? अंदर रहेगा। तो इसका हम क्या करते हैं? रूट लेते हैं। रूट हम जैसे ही लेंगे 200 का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 5 इंटू 5, यानी ये 5 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, ये अनपेयर। तो यानी आपका AC जो है कितना आ जाएगा? एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, अंदर बचा केवल √2, यानी आपका हो जाएगा 10√2, 10√2 मीटर। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इजी था। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 74। हाँ, पेज नंबर है आपका ये, पेज नंबर 274 का सेकंड लगाइए। लगाओ।